हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि यदि आप धन को लेकर चिंतित थे, पैसों को लेकर चिंतित थे, तो ये आने वाला समय आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव कर सकता है, यानी कि धन की प्राप्ति हो सकती है। उसके पीछे कौन सी ग्रह स्थिति है, क्या कारण है, क्यों, कैसे, क्या होगा, ये सब हम समझेंगे। तो वीडियो को पूरे ध्यान से और पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। प्रिय दर्शकों, हम बात करने वाले हैं कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि मेरे पास धन हो, दौलत हो। जो भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ दुनिया में, किसी के पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। परंतु हर एक व्यक्ति की फाइनेंशियल स्थिति इतनी बेहतर नहीं होती, धन की स्थिति इतनी बेहतर नहीं होती कि हर एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को, सभी इच्छाओं को पूरा कर सके। वैसे तो सभी इच्छाएं किसी भी व्यक्ति की पूरी नहीं होती, परंतु कई बार हमारी ऐसी छोटी इच्छाएं भी होती हैं, वो भी कई बार पूरी नहीं होती हैं। अब देखा जाए तो हर एक व्यक्ति की इच्छाएं अलग अलग हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति साइकिल चाहता है, तो कोई व्यक्ति 2 व्हीलर वाहन चाहता है, तो कोई व्यक्ति 4 व्हीलर, तो फिर कोई लग्जरी गाड़ी, या फिर उससे ऊपर भी प्लेन आदि भी चाहते हैं लोग। परंतु हर एक व्यक्ति की ख्वाहिश जो है पूरी नहीं होती है, क्योंकि ज्योतिष में एक ग्रह है जो कि ये सब हमारी इच्छाओं को पूरी कर सकता है और धन की भी स्थिति को मजबूत कर सकता है। वो ग्रह है शुक्र। हम बात कर रहे हैं दर्शकों शुक्र की। शुक्र अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये 12 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अभी तक अपनी ही राशि वृषभ में गोचर कर रहे थे, अब अपनी राशि को छोड़ के और बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे 12 जून से। तो 12 जून से लेके ये पूरा जून तो गोचर करेंगे ही, साथ में जुलाई में भी 5 जुलाई तक गोचर करेंगे मिथुन में ही। और साथ में शुक्र के साथ कुछ और भी ग्रह हैं जो कि गोचर करेंगे, वो है खुद बुध और सूर्य। तो ये बहुत योग संयोग ऐसा दिव्य बना हुआ है। मैं दिव्य क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दर्शकों सूर्य और शुक्र इनकी युति से बड़ा ही दिव्य वैभव योग, और बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। और एक बहुत ही अच्छी बात सिंह राशि या सिंह लग्न वालों के लिए है कि शुक्र महाराज आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति, आपके दशमेश बनते हैं, और साथ में तृतीय साहस के भी अधिपति बनते हैं। वही शुक्र आपके आय भाव में, पैसे के भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए ये बड़ी दिव्य स्थिति है। और एक अब ये प्रश्न हो सकता है आपके मन में, क्योंकि आप आए दिन वीडियो देखते हैं और आप सुनते होंगे कि ये योग बना है, वो योग बना है, पर ये मन में शंका होती है कई बार। और कई लोगों के कमेंट भी मैं कई बार जब पढ़ता हूँ कि जैसी स्थितियाँ हम देखते हैं या गोचर में हमें बताई जाती हैं वैसी कई बार नहीं होती, और कुछ लोग कहते कि होती हैं। इसके पीछे कारण क्या है? अब कुछ लोगों के साथ ये बातें सटीक निकल होती हैं और मैक्सिमम लोगों के साथ सटीक होती हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ये बातें सही नहीं हो पाती। उसके पीछे कारण क्या है, इसको थोड़ा हम समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्या फल मिलेगा। क्योंकि इस चीज़ को यदि आपने समझ लिया, और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आपको बताता हूँ वीडियो के माध्यम में, बीच बीच में मैं आपके जो प्रश्न कमेंट में होते हैं और उनको कहीं ना कहीं बताया जाए, समझाया जाए। हाँ, ये ज़रूर होता है कई बार कि कोई भी राशि की वीडियो चल रही है, उसी में मैंने बता दिया, तो इसीलिए मैं अक्सर बताता रहता हूँ, जिससे हर एक राशि के जो दर्शक हैं तो उनके तक जानकारी पहुँच जाए। प्रिय दर्शकों, अब जैसे हम योग की ही बात करें तो योग जो बनने जा रहा है बड़ा ही दिव्य योग है, लक्ष्मी नारायण योग।
तो ये लक्ष्मी नारायण योग जो ये है दर्शकों, तो ये लक्ष्मी नारायण योग या वैभव योग या अन्य जो भी योग बन रहे हैं, आप किसी भी समय या किसी वीडियो में देखते हैं तो उन योगों का थोड़ा सा आपको उनके गहराई में जाना होगा। गहराई में जाने का मतलब ये है कि अब जैसे कोई योग बनता है तो किस भाव में बन रहा है, कौन कौन से ग्रहों से बन रहा है और उससे क्या रिजल्ट मिलने वाला है, और जो आप अपेक्षित है मतलब आप जो चाहते हैं वो रिजल्ट क्या है, और उसके डेप्थ में जब जाएंगे तो ग्रहों की युति तो है ही है, राशियों का जो भी है तो महत्व है अपना कि कौन सी राशि में बन रहा है, और साथ में इसके अलावा ये भी देखना जरूरी है कि ग्रह किस नक्षत्र में हैं, किस अंश में हैं, और ये जो योग बनते हैं तो इन योगों के ऊपर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है या किन से कौन से संबंध बन रहे हैं। संबंध बनने का मतलब अब जैसे कहा जाए कि वर्तमान में जैसे हमने चर्चा की कि मिथुन राशि में ये योग बन रहा है वैभव योग और लक्ष्मी नारायण योग, परंतु यहाँ पर अब जैसे शनिदेव इस समय कुंभ राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, तो अब इनके साथ किसका संबंध, कैसा संबंध है। या जैसे अब हम बात करें केतु की, तो केतु इस समय कन्या में गोचर कर रहे हैं, तो केतु से लेके और यहाँ मिथुन के बीच में कितना जो है तो कौन सा संबंध बन रहा है। इसी तरह हर एक ग्रह की स्थितियों को देखना, क्योंकि और भी डेप्थ में जितना आप जाते जाएंगे और भी बहुत सारी बातें होती हैं कि कौन सा योग कितना रिजल्ट दे पाएगा, कितना मजबूत योग बना हुआ है, ये भी देखना जरूरी है। चाहे वो अंश वाइज हो, ग्रह वाइज हो, राशि वाइज हो, दृष्टि वाइज हो, या अन्य बहुत सारे जो पैमाने हैं कोई भी योग को समझने के लिए। तो जब आप योगों के डेप्थ में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है। और इसके अलावा एक बात और भी होती है कि जैसे आपकी जो जन्म कुंडली, ये तो आप जो मुझसे अभी सुन रहे हैं ये गोचर का प्रभाव है, और अक्सर जो वीडियो आप देखते हैं यूट्यूब या फेसबुक या जहाँ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या न्यूज़ चैनल जहाँ भी, तो वहाँ पर अक्सर आप वीडियो सुनते हैं किसके आधार पे, गोचर के आधार पे समझते हैं। जो गोचर में स्थितियाँ होती हैं उसके अनुसार में आपको प्रेडिक्शन सुनने को मिलता है। परंतु जब आप अपनी जन्म कुंडली को चेक करेंगे तो कई बार क्या होता है कि कोई अकारक ग्रह की दशा चल रही है, मारक ग्रह की दशा चल रही है, यानी कि जो दशा है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही, आपको समस्याएँ उत्पन्न कर रही है। या आपकी जन्म कुंडली में जिस ग्रह की अब जैसे हम बात कर रहे हैं, हम उदाहरण लें बुध और शुक्र की लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं, तो संभव है कि बुध या शुक्र की स्थिति कमजोर हो आपकी कुंडली में। या अब जैसे हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि में, तो मिथुन राशि के अधिपति तो बुध होते हैं, पर यही योग समझिए कि अब कर्क में बन रहा होता तो ये क्या हो जाता, ये चंद्रमा अधिपति हो जाते, तो चंद्रमा की स्थिति संभव कमजोर हो। तो बहुत सारी बातें होती हैं, जब आप गहराई में जाएंगे दर्शकों तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या कारण है जिसकी वजह से हमको ये फल नहीं मिलते हैं कई बार जब हम जो सुनते हैं। इसलिए हमेशा आपको बिना समझे ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मुझे ये फल क्यों नहीं मिल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, और ये बात जो मैंने बताई तो क्या आपके लिए जो है तो जानकारी अच्छी थी नहीं थी, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। और भी कोई आपके प्रश्न ऐसे हों तो आप कमेंट करिए। ज़रूरी नहीं कि अब आपने आज कमेंट किया तो कल ही इसका रिप्लाई मिले, पर मेरी कोशिश होती है कि मैं बीच बीच वीडियो में जब बातें ध्यान में आती हैं, आपके प्रश्न मुझे ध्यान में आते हैं, तो मैं बताने की कोशिश करता। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बात इसमें ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका पर्सनल प्रश्न नहीं होना चाहिए कि मेरी कुंडली में एक स्थिति है। ऐसा प्रश्न होना चाहिए जो सभी के काम आ सके, तब तो बता के मतलब है। एक जन को यदि किसी प्रश्न का जवाब मिल गया, उत्तर मिल गया, क्या मतलब है, जिससे सभी लोगों को बेनिफिट हो। आइए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि शुक्र महाराज आपको मिथुन राशि में गोचर करते हुए क्या रिजल्ट देंगे। तो शुक्र महाराज आपके जीवन में जैसे मैंने कहा धन की स्थिति को मजबूत करेंगे। धन आगमन, जो पैसे आ रहे, यानी कि पैसे आने में जो रुकावट हो रही थी, पैसे आ नहीं रहे थे, आप बहुत प्रयास भी कर रहे थे, मेहनत आप अपनी तरफ से कर रहे थे, पर पैसे नहीं आ रहे थे। पर इस समय आपने जो पहले मेहनत की और अभी भी करेंगे तो फलस्वरूप कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं से धन लाभ होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा आपके जीवन में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि अब जैसे शेयर मार्केट हो गया या प्रॉपर्टी हो गई, ये बहुत सारी ऐसी
अब बहुत सारे क्षेत्र कहा जा सकता है, मैं गिनाऊं तो बहुत हो जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप इन्वेस्ट करते हैं। तो यदि इन्वेस्ट आप कर रहे हैं तो वहां से बेनिफिट नहीं मिल रहा था, तो इस समय अब सही जगह आप इन्वेस्ट कर पाएंगे और उससे लाभ भी मिल पाएगा। साथ में ये समय लव पार्टनर के लिए बहुत अच्छा समय है। लव पार्टनर के लिए कहना चाहिए कि वो समय है जिस समय आप अपने जीवन में यदि लव लाइफ में कितना भी कहना चाहिए कि कोई भी समस्या है किसी भी तरह की, और आप चाहते हैं बिना चाहते नहीं, यदि आप चाहते कि नहीं समस्या आनी चाहिए मतलब अलग होना चाहिए तब नहीं, यदि आप ये चाहते हैं या चाहती हैं कि हम जो है तो अपने लव लाइफ को बेहतर कर सकें, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, प्रयास करिए। परंतु मैं हमेशा कहा करता हूँ दर्शकों कि हमारा ये जो जीवन है हमें सनातन संस्कृति के अनुसार ही जीना चाहिए। और खासकर उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि जो अभी बहुत छोटे हैं, कहना चाहिए। अब छोटे का मतलब दो तरीके से होता है, कुछ लोग उम्र से छोटे होते हैं और कुछ लोग समझ से छोटे होते हैं। यहाँ पर देखिए ये जीवन मिला है ना, तो उसका मतलब समझिए और कर्म करिए, बेवजह का टाइम बर्बाद मत करिए। ये चमड़ी के चक्कर में यदि आप पड़े रहोगे तो एक दिन बस ये चमड़ी ही मिल पाएगी और कुछ नहीं। ये चमड़ी का कोई मतलब नहीं है दर्शकों। यदि आप इस चमड़ी के मोह से ऊपर उठ चुके हैं तो आप समझ सकते हैं। वैसे भी सिंह राशि या सिंह लग्न की हम बात करें तो ये राजा की राशि है, यानी कि भगवान सूर्य इसके अधिपति होते हैं जो कि ग्रहों के राजा हैं। तो समझ होती पर कई बार कुछ ग्रह स्थितियाँ, कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि हम नहीं समझ पाते। तो ये छोटी सोच से हमें बाहर उठना होगा कि ये चमड़ी है, आप जिस चमड़ी के पीछे घूम रहे हो ना, सोचो यदि उस चमड़ी के अंदर आप जाओ, जब चमड़ी के अंदर जाओगे तो क्या है, इस शरीर में क्या है, खून है, हड्डी है, मांस है। ये चमड़ी हटाने के बाद ना ये शरीर बहुत खराब दिखता है। तो आप फोकस किस में करो, कर्म में करो। आपके कर्म, आपकी वाणी इतनी, आपके विचार इतने सुंदर होने चाहिए कि दुनिया प्रभावित हो, दुनिया के कल्याण के लिए आप सोचें, तो आपका जीवन सार्थक है। आप अपने कल्याण के लिए सोचिए। भगवान ने ये जन्म दिया है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, तो जब तक आप यहाँ हो, आप गृहस्थ आश्रम में हो, तो आप उसका भी पालन करो खूब अच्छे तरीके से। ये मैं नहीं कहता हूँ कि बस आप कंठी माला लेके बैठ जाओ, बस भजन करो। आप गृहस्थ आश्रम में हो, कर्म करो, खूब धन कमाओ, हर चीज़ प्राप्त करो, साथ में ऊपर वाले को मत भूलो। हमारा जो मेन उद्देश्य है मुक्ति प्राप्त करना, उसके तरफ भी थोड़ा घंटे 2 घंटे समय दो और ये कर्म करो। बेवजह के हड्डी के चक्कर में, यानी कि ये जो चमड़ी है इसके चक्कर में फंसना ठीक नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि शुक्र महाराज और क्या रिजल्ट देंगे आपको। शुक्र महाराज आपके जीवन में जोश में वृद्धि करेंगे। शुक्र इस समय आपके अंदर वो एनर्जी पैदा करने वाले हैं जिसके दम पे आप अपने करियर में, कहा जा सकता है, वो कर सकोगे जो अभी तक आप नहीं कर पाए। यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में जॉब कर रहे हो आप, तो वहाँ पर भी आप बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और संभव है कुछ लोगों के लिए, यदि आपकी कुंडलियाँ सपोर्ट कर रही हैं, तो आपके जॉब में सैलरी भी बढ़ने की स्थिति बन सकती है। इसलिए ये जो शुक्र का परिवर्तन है ये बहुत कुछ दे सकता है। ये शुक्र का परिवर्तन, आप कहीं भी किसी भी तरह कंपटीशन में हैं और वहाँ पर असफल हो रहे थे, तो इस समय वहाँ भी सफल हो पाएंगे। तो ये बहुत सारे लाभ आपको शुक्र महाराज देंगे। और सावधानियाँ भी कुछ रखनी है। सावधानी क्या रखनी है, आपको जोश में ज़्यादा नहीं आना है, क्योंकि इस समय संभव है जोश बहुत ज़्यादा होगा। तो जोश तो ठीक है, पर जोश में होश होना चाहिए, तभी वो जोश अच्छा होता है। तो जोश के साथ होश भी हो, और साथ में आप इस बात का भी ध्यान रखें कि मार्ग सही होना चाहिए, क्योंकि इस समय सूर्य के साथ भी युति है, सूर्य सत्य के प्रतीक हैं। तो
तो आपको अहंकार नहीं करना है और झूठ का सहारा, शॉर्टकट का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय की बात करें तो आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए, क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण योग जो बना है ये बहुत ही विशेष है, क्योंकि इसके साथ वैभव योग भी बन रहा है। और अच्छी बात यह है कि आय भाव में ही बन रहा है, तो और भी बेहतर है। तो आप बिल्कुल भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की खूब आराधना करिए। जो भी मंत्र पूजा पाठ बनता हो, जो भी बनता हो, कुछ नहीं बनता है तो जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान, इतना तो बोल ही सकते हैं। खूब मन ही मन बोलिए, खूब स्मरण करिए, जिससे आपके जीवन में भगवान की कृपा हो, माँ लक्ष्मी की कृपा हो और आपके जीवन में जो धन की समस्या है या अन्य समस्याएं हैं वो दूर हों। और एक बात और भी मैं यहाँ, एक प्रश्न कुछ लोगों का रहता है, उसे मैं क्लियर कर दूँ। कुछ मैं अभी वीडियो बनाने से पहले ही मैं कमेंट पढ़ रहा था किसी का, तो या कल की बात है, ऐसा कुछ एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है। तो उन्होंने लिखा कि आप तारीख लिखते रहते हैं, तारीख बदलते रहते हैं। तारीख दर्शकों अब जैसे समझने की बात है, जो खाली तारीख देखते हैं, यानी कि जो थंबनेल में पढ़ते हैं बस उतना, और उससे आगे देखते नहीं या पूरी वीडियो नहीं देखते, उनको कन्फ्यूजन अक्सर होता है। अब तारीख क्यों बदल रही है? अब जैसे मैं बताऊं, अभी का एग्जांपल दूं कि अभी जैसे मैंने मासिक राशिफल बनाया, तो मासिक राशिफल पूरे महीने का था, तो 30 तारीख तक का हो गया। अब जैसे अब शुक्र की हम बात कर रहे हैं, तो ये 12 जून को करेंगे परिवर्तन और जुलाई 5 जुलाई तक, तो इसमें हमने 12 जून से 5 जुलाई लिख दी। तो ये चीज़ें, अब इसमें तारीख बदलने की मेरी कोई पर्सनल इसमें जो है तो इच्छा या कोई स्थिति नहीं है। ये तो जो ग्रह स्थितियां जब बदलती हैं तो वो तारीख लिखी जाती है। और हाँ, कई बार एक चीज़ और भी होती है, अब जैसे कई बार तारीख आगे पीछे हो जाती है, उसका कारण और होता है कि अब जैसे कोई ग्रह समझिए कि परिवर्तन किया और उसके साथ कोई दूसरा ग्रह भी परिवर्तन किया, तो आपको रिजल्ट कई बार एग्जैक्ट वहाँ से मिलता है। तो कई बार तारीख और भी आगे पीछे हो जाती है। तो जो तारीख लिखी है, तो अक्सर जब जो ग्रह स्थितियाँ परिवर्तन कर रही हैं उसके हिसाब से तारीख लिखी होती है। तो आपको इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कन्फ्यूजन की स्थिति है, मैं कई बार इसके बारे में बता भी चुका हूँ। तो ये चीज़ें हैं, तो आप इसमें कन्फ्यूज ना हो। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।